महत्वपूर्ण सेशन है। मैं कहूँ तो मैं कहूँगा वैक्सीनेशन को आज मैं समाप्त करने वाला हूँ। ये वैक्सीनेशन की अंतिम क्लास है साथियों, और इस क्लास के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं सर, हमने आज तक बहुत कुछ पढ़ा है। आज तक हमने बहुत कुछ पढ़ा है। आपको मैं बता दूं साथियों, हमने शुरुआत की थी इस चैप्टर की शुरुआत टर्म से। टर्म के बाद मैंने आपको साथियों को टाइप पढ़ाए होंगे, वैक्सीन के टाइप पढ़ाए होंगे। याद कर लेना, क्रॉस टैली कर लेना, ये सारे पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आपको मिलने चाहिए अपने नोट्सों में। कोई मिस हो रहा हो हमें बता देना भाई साहब, क्लियर है। इसके अलावा हम सब साथियों ने पढ़ा है वीवीएम, वैक्सीन वायल मॉनिटर। अपन ने पढ़ा है ओपन वायल पॉलिसी, ओपन वायल पॉलिसी। अपन ने पढ़ा है साथियों स्टोरेज ऑफ वैक्सीन, स्टोरेज ऑफ वैक्सीन। रसगुल्लो अपन ने पढ़ लिया था। अपन ने पढ़ लिया था कोल्ड चेन, कोल्ड चेन पढ़ लिया है अपन ने, कोल्ड चेन पढ़ लिया था अपन ने। इसके अलावा अपन ने इंडिविजुअल वैक्सीन पढ़ी है, अपन ने इंडिविजुअल वैक्सीन पढ़ ली है। एक एक वैक्सीन के बारे में हमने पढ़ा है इंडिविजुअल वैक्सीन के अंदर, क्लियर है। टर्म्स हो गए, टाइप हो गए, वीवीएम पढ़ लिया, ओपन वायल पॉलिसी पढ़ लिया, स्टोरेज ऑफ वैक्सीन पढ़ लिया है, कोल्ड चेन पढ़ लिया है, क्लियर है। और सर जी ये जो इंडिविजुअल वैक्सीन आई, उसके अलावा हमने कुछ न्यू वैक्सीन भी पढ़ी थी, हमने कुछ न्यू वैक्सीन भी पढ़ी थी। इसके अलावा एक कैचअप प्लान भी पढ़ा था, कैचअप प्लान भी पढ़ा था, कैचअप प्लान भी पढ़ा था, क्लियर है। इसके अलावा बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे रसगुल्ले कह रहे हैं सर, डेवलपमेंटल माइलस्टोन भी पढ़ा था। बहुत बढ़िया रसगुल्लो, डेवलपमेंटल माइलस्टोन भी पढ़ा था साथियों, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। और बताइए साथियों, इसके अलावा और क्या पढ़े थे? क्या सर हमने ये पढ़ा था क्या कि क्या पढ़ा था क्या कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होते हैं, कॉमन कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किसमें क्या देंगे किसमें क्या नहीं देंगे। आप एक बार लिखिए कमेंट सेक्शन में, क्या आपने ये पढ़ लिया है क्या, क्या आपने ये पढ़ लिया है क्या, क्लियर। इसके अलावा सुनिएगा, कॉमन कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अलावा सुनिए, क्या कॉमन कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़े हैं, क्लियर। इसके अलावा हमने क्या ये पढ़ा है इंपोर्टेंट पॉइंट वाला कंसेप्ट, जिसमें इंपोर्टेंट पॉइंट में मैंने ये बताया होगा कि लाइव दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। क्या आप सब साथियों को ये पढ़ा दिया है मैंने AEFI के बारे में? बताइए, लिखें आप एक बार, क्या ये लास्ट के दोनों पॉइंट आपने पढ़ लिए हैं क्या, AEFI और कॉमन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस? लिखें भाई साहब, या एक पॉइंट पढ़े कि नहीं पढ़े? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो एकदम क्लियर है। अब हमारी बात दो पॉइंटों पे टिकी हुई है, क्या ये दो पॉइंट पढ़े कि नहीं पढ़े? लिखा जाए क्या आपको कॉमन कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ाए और AEFI पढ़ाया? शाबाश शाबाश शाबाश, लास्ट के दो नहीं हुए हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल 10 हो गए हैं, 10 पॉइंट हो गए। और कोई पॉइंट जो पढ़ाया हो या नहीं लिखा हो इन 10 के अलावा, ये भी लिख दे आप कमेंट सेक्शन में कि क्या 10 के अलावा कोई और चीज पढ़ाई और लिखा ही नहीं, हाँ यहाँ नहीं लिखा हो। अरे 10 के अलावा तो कुछ नहीं हुआ है ना, 10 ही हुए हैं ना, क्या एक बार बताएंगे मुझे कि 10 के अलावा तो कुछ नहीं हुआ है? चलो भाई फटाफट फटाफट लिख दो जी, 10 के अलावा। कोरोना की वैक्सीन तो न्यू वैक्सीन में आ गई है साथियों, टॉपिक का नाम आ गया है, अब एक एक वैक्सीन नहीं बताएंगे। चलो, तो आज हम क्या क्या और पढ़ेंगे, एक ये पॉइंट रह गया, एक ये पॉइंट रह गया। एक भारत का शेड्यूल हो जाएगा, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ा दूंगा तुम्हें, एक मिशन इंद्रधनुष पढ़ा दूंगा, आज ही हो जाएगा ये मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष। और सबसे लास्ट में पल्स पोलियो। ये आज के महत्वपूर्ण पॉइंट रहने वाले हैं जिनको हम डील करने वाले हैं इस क्लास में। ये अंतिम लास्ट के 5 पॉइंट होने वाले हैं सर जी, जिनको आज हम नस्ते नाबूद कर देंगे और कहूं तो एट द एंड वैक्सीनेशन को समाप्त कर देंगे। आर यू रेडी गाइस कि हम इन 5 टॉपिकों को पढ़ लें? बिल्कुल सर, हम तैयार हैं, आपके साथ हैं, और आप करिए स्टार्ट, आपका आगाज करिएगा आज के सुंदर से सेशन का। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल कमर कस लीजिएगा, पेटी बांध लीजिएगा। आज का ये सेशन हो जा रहा है शुरू, जिसमें हम करने वाले हैं इस सारे के सारे क्वेश्चंस को नस्तेनाबूद, यहाँ से बनने वाले हर MCQ को रीड किया जाएगा और उससे खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल सर बिल्कुल, वन बाई वन बात कर रहे हैं साथियों। सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने आपको टॉपिकों के नाम तक गिना दिए हैं, 10 टॉपिक हो गए हैं, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं 11वां टॉपिक है, और नाम लिखा हुआ होगा इसी के अंदर, मैंने नाम लिख दिया है साथियों। 11वें टॉपिक का नाम है कॉमन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। लीजिएगा साथियों, ये लीजिएगा, कॉमन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। यह बात ये कहना चाहती है कि वैक्सीनों को कब नहीं लगाएंगे और कब लगाएंगे। तो कॉमन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है कुछ वैक्सीन के, वन बाई वन हम लपेट देते हैं, एक के बाद एक लपेट। सबसे पहले सुनिएगा साथियों, यहाँ सबसे पहली बात कर रहा हूं मैं कॉमन कॉन्ट्रा इंडिकेशन के संदर्भ में। आप बताइए साथियों, आपसे सवाल पूछा जाए कि आप बताइए डायरिया में कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बताइए, जवाब दीजिएगा। इन डायरिया, अगर दस्त हो रहे हो, अक्सर तुम्हें
कुछ बच्चों की माताएं कहेंगी हमारे बच्चे को दस्त हो रहे हैं, पतले पतले दस्त हो रहे हैं, हम हमारे बाबू को दवा नहीं लगाएंगे। आप क्या जवाब दोगे रसगुल्लो? बताओ रसगुल्लो, तुम भी बताओ क्या कहोगे तुम कि मत लगाओ, कोई बात नहीं, दस्त हो रहे हैं तो नहीं। कौन सी वैक्सीन डायरिया में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या कोई कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं है? योर आंसर इज सब दे सकते हैं, याद रखिएगा। ऑल वैक्सीन गिवन, सारी वैक्सीन दे सकते हैं, याद रखिएगा साथियों। ऑल वैक्सीन गिवन, नो एनी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, नो एनी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, सीआई का मतलब है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। एक भी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है दस्तों में। अगर कोई माँ कहे कि मेरे बच्चे को दस्त हो रहे हैं तो कहना उसे कीड़ा खिला और वैक्सीन से सब कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात सुनो, अगली बात सुनो, महिला कहे कि मेरे बाबू को बुखार हो रहा है, बताओ जी भाई साहब, बुखार में कौन सी वैक्सीन तुम नहीं दोगे उस बाबू को? तुम कहना कि बाबू को बुखार है ना, एक वैक्सीन अवॉइड करना है और वह है टाइफाइड की वैक्सीन। अवॉइड टाइफाइड वैक्सीन, याद रखना है, केवल एक वैक्सीन अवॉइड करना है, वह है टाइफाइड की वैक्सीन। अगर बच्चों को बुखार है तो टाइफाइड की वैक्सीन नहीं देंगे, बिल्कुल टुनटुने के मम्मी को कह देंगे कि टुनटुनो को अगर समस्या है तो टाइफाइड नहीं लगाना साथियों। क्यों सर, बताओ क्यों? क्योंकि यह टाइफाइड जो है ना वो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर पेयर्स पैचेस को डिस्टर्ब करता है, और पेयर्स पैचेस छोटे बच्चे में इम्यूनिटी का बड़ा काम करते हैं। हम नहीं चाहते इसकी इम्यूनिटी ध्वस्त हो, इसलिए टाइफाइड की वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है टुनटुनों में। क्लियर है सर जी? बिल्कुल, अगर बुखार है तो हमें तो इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी इस समय, ताकि लड़ने का समय है, बॉडी इंफेक्शन से लड़ रही है इस समय, ये अवॉइड करते हैं। सुनिएगा साथियों, बहुत बढ़िया। आप बताइए, अगर कोई कहती है कि मैं तो पेट से हूं, अब बात टुनटुनों की नहीं है, टुनटुनों की मशीन की बात हो रही है। अगर कोई महिला कहती है कि खुशखबरी है साथियों, अपन पेट से हैं और अपने पैर भारी भारी हो रहे हैं, आप बताओ, शुभ संकेत है। कौन सी वैक्सीन नहीं देंगे साथियों गर्भ अवस्था वाली नारी में? बताओ, लिखो। तो सर सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड। रसगुल्लो, all live vaccine is contraindicated in pregnant नारी, नहीं देंगे। और सुनो, कौन सी दे सकते हैं? केवल एक्सेप्ट एक दे सकते हैं, मैंने बताया होगा, और उसका नाम है येलो फीवर, एक्सेप्ट येलो फीवर। एक येलो फीवर को छोड़कर इस महिला में कोई वैक्सीन नहीं दी जाएगी। क्या ये बात मेरे बच्चों को क्लियर है? बिल्कुल सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई है ये बात। आगे चलते हैं, इसी बात पर एक और विचार विमर्श करेंगे। सुनिएगा साथियों, ये भी विचार करने योग्य बात है कि इसने कहा है कि प्रेगनेंसी के अंदर सबसे टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड कौन सी होगी। आप सुनिएगा, वेरी इंपोर्टेंट, टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिल्कुल नहीं देना है। टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होने वाली है MMR। क्वेश्चन आए कि कौन सी वैक्सीन प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं देंगे? बिल्कुल इनएक्टिवेटेड दे सकते हैं महेश, एक्टिवेटेड नहीं देंगे, लाइव नहीं देंगे। और कॉन्ट्राइंडिकेटेड टोटली कौन सी होगी? MMR। और सुनिएगा, सबसे सेफेस्ट वैक्सीन कौन सी है प्रेगनेंसी में? सबसे सेफेस्ट वैक्सीन कौन सी है? आपकी बार जवाब देना है TD, या मैं कहूं तो पुराने जमाने में TD। तीनों सवाल याद रखना प्रेगनेंसी के बारे में। क्वेश्चन आता है प्रेगनेंसी को लेकर कि प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी वैक्सीन नहीं देंगे, तुम कहना लाइव वैक्सीन नहीं देंगे, एक दे सकते हैं जी येलो फीवर। क्वेश्चन आई, ऐसी बताओ जो बिल्कुल नहीं देंगे, प्रेग्नेंट नारी में जहर बरपा सकती है सर, MMR नहीं देंगे। सबसे सेफ बताओ सर, TD या TD? क्या ये बात मेरे बच्चों को क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर हो गई है, आप आगे बढ़िएगा, ये लीजिएगा। आगे बात करते हैं, उसी पॉइंट को कंटिन्यू कर रहा हूं, कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं आगे। आपसे कहा जाए कि बताओ, एसिम्प्टोमेटिक एड्स का मरीज है, एसिम्प्टोमेटिक एसिम्प्टोमेटिक एड्स का पेशेंट है, आप बताओ भाई साहब इसमें कौन सी वैक्सीन तुम नहीं देने वाले हो? एसिम्प्टोमेटिक एड्स, एड्स है लेकिन अभी लक्षण नहीं आ रहे हैं साथियों। जवाब दो भाई, प्यारे प्यारे रसगुल्ले, जवाब दें। एसिम्प्टोमेटिक एड्स, याद रखना, याद रखना रसगुल्लो, जब तक लक्षण नहीं आते एड्स में कोई वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं, सब दे सकते हैं। सर जी, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, हमारी तो कश्ती भी वहां डूबी जहां एड्स ज्यादा था। कोई बात नहीं, घबराओ मत, याद रखना है कोई कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। नो एनी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड, कोई वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। अगर मैं सवाल में ये पूछ लूं कि सिम्प्टोमेटिक एड्स का पेशेंट, अगर मैंने सवाल में पूछा सिम्प्टोमेटिक एड्स का पेशेंट, अब की बार मोदी सरकार, अब जवाब होगा सर जी लाइव वैक्सीन। अब जवाब क्या होगा सर? बिल्कुल होगा ऑल लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड। क्लियर है साथियों? एक दे सकते हैं, बोलो कौन सी दे सकते हैं सर जी? एक्सेप्ट BC। प्रेगनेंसी में मैंने एक अपवाद बता दिया है और एड्स में एक अपवाद बता दिया है। सिम्प्टोमेटिक में लाइव नहीं देंगे, एक दे सकते हैं। एसिम्प्टोमेटिक है, सारी दे सकते हैं, कोई कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात आई, डायरिया है, बुखार है, आपकी प्रेगनेंसी है, एसिम्प्टोमेटिक एड्स का मरीज है। आगे सुनिएगा, आगे सुनिएगा, अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो अनकॉन्शियस हो, अनकॉन्शियस, हॉस्पिटलाइज्ड,
हॉस्पिटलाइज्ड, अनकॉन्शियस हो, हॉस्पिटलाइज्ड हो, और एपिलेप्सी या सीजर्स, एपिलेप्सी या सीजर्स, एपिलेप्सी, इन सबसे ग्रसित हो। कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसमें ये हिस्ट्रियां हो, कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसमें ये हिस्ट्री हो, एनी चाइल्ड ऑफ दैट, अनकॉन्शियस हो, हॉस्पिटल में भर्ती हो या एपिलेप्सी का शिकार हो, ऐसे बच्चे में याद रखना कोई भी वैक्सीन नहीं देते हैं, चाहे वो लाइव हो और चाहे वो किल्ड हो और चाहे वो झींगा लाला हो, कोई नहीं देना है। क्योंकि भाई साहब इस व्यक्ति में अब अगर अनकॉन्शियस है तुम पहचानोगे नहीं कोई वैक्सीन का रिएक्शन कैसे हो रहा है, पंगा हो जाएगा। हॉस्पिटलाइज मरीज में मानो एक आदमी वेंटिलेटर पे है तुम उसको वैक्सीन ठोक रहे हो उस समय, भाई साहब उस समय उसको दवाई की जरूरत है, बाद में लगा लेंगे वैक्सीन तो। और एपिलेप्सी में वैक्सीन के बाद एपिलेप्सी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए इसमें कोई वैक्सीन नहीं दिया करेंगे। याद रखिएगा ऑल वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ऐसे बच्चे में अगर ऐसा कोई भी टुनटुना है, ऐसा अगर कोई भी टुनटुना है, मैं कहूंगा ऐसे टुनटुना में ऑल वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ऑल वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ऑल वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इस टुनटुना में सारी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होंगी, कुछ नहीं देना है। याद रखना बेहोश व्यक्ति को, बच्चे को कभी दवा नहीं देनी है, हॉस्पिटल में भर्ती बच्चे को दवा नहीं देनी है, और मिर्गी का दौरा अगर पड़ रहा हो कोई वैक्सीन नहीं देनी। क्लियर है, याद रखिएगा। आगे चलिएगा, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हाँ भाई टीटी लगा सकते हो, केवल ट्रोमा वाला पेशेंट है, ट्रोमा वाला पेशेंट, क्लियर, और वो टीटी इलाज का काम करता है वहां पर, क्लियर, बचाव नहीं कर रहा है, बचाव तो रोकथाम होती है, वो तो वहां पर हम किसके लिए लगा रहे हैं, इलाज के लिए लगा रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट करेगा वो। चलेगा, अब बात करते हैं जी, यहाँ पर काम की बात करने वाले हैं, वेरी इंपोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा। अगर कोई टुनटुना ऐसा है, अगर कोई टुनटुना ऐसा है, किस टुनटुने को, मतलब बच्चे की बात कर रहा हूँ टुनटुने में, यहाँ मैंने बोला है कि कब वैक्सीन नहीं देनी है, तो याद रखना है एक वैक्सीन उसका नाम है रोटा वायरस, रोटा वायरस की वैक्सीन, और ये याद रखना साथियों, ये रोटा वायरस की वैक्सीन जिसे आरवीवी कह रहे हैं, ये आरवीवी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है किसमें, आप कहने वाले हो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम में, इंटेस्टाइनल मालफॉर्मेशन, मालफॉर्मेशन। अगर किसी टुनटुने को इंटेस्टाइनल सर्जरी हुई है, रोटा वायरस की वैक्सीन नहीं देंगे, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिएगा। इसके अलावा सर अगर आपसे लिखा जाए इनटू ससेप्शन, इनटू ससेप्शन, इसमें भी नहीं देंगे, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को इनटू ससेप्शन है आपको ये वैक्सीन नहीं लगानी है। आगे सुनिए, रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, रिसेंट पेट का ऑपरेशन, एब्डोमिनल सर्जरी, भाई साहब इसमें भी नहीं लगाएंगे ये वैक्सीन, याद रखिएगा। रोटा वायरस की वैक्सीन इन अवस्थाओं में नहीं दी जाती है, जो अवस्थाएं टुनटुनो मैंने लिख दी है, इन सारी अवस्थाओं में रोटा वायरस की वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट इनटू ससेप्शन, याद रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इनटू ससेप्शन में बिल्कुल नहीं देंगे। और सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी वैक्सीन से एलर्जी हो जावे तो आगामी सारी डोज विथहोल्ड हो जाती है, क्लियर है, तो याद रखिएगा, इफ एलर्जी टू एनी वैक्सीन, इफ एलर्जी टू एनी वैक्सीन, अगर आपने कोई भी वैक्सीन दी और एलर्जी हो जाए, नेक्स्ट ओल्ड डोजेज विथहोल्ड, नेक्स्ट ओल्ड डोजेज, केवल उसी की रोकनी है, बाकी सबके लिए रोकनी है। इनटू ससेप्शन क्या होता है, टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन होता है भाई, टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन, टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन जो है वो सर्किलाकार होती है ना, ऐसे सांप के प्रकार की, तो ऐसे एक फोल्ड दूसरे फोल्ड में घुस जाता है विकास, उसे बोलते हैं इनटू ससेप्शन। प्रैक्टिकल भाषा में बोले तो टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन, आप पढ़ेंगे जीआईटी के अंदर मिलेगा ये, और इसमें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, पर इंटेस्टाइन का जो ल्यूमन है ना ऐसे तो होता है, ऐसे ये ऐसे घूम जाता है, तो एक दूसरे में घुस जाएगा और इतना घुस जाएगा कि आप उसके अंदर आगे का जो माल मटेरियल है वो जा ही नहीं पाता है, और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर सकता है, इसे हम कहते हैं टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन। अगर एलर्जी हो जाती है किसी भी वैक्सीन से, नेक्स्ट ओल्ड डोज उसकी विथहोल्ड कर देंगे, नेक्स्ट ओल्ड डोजेस ऑफ दैट वैक्सीन, ऑफ दैट वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड या विथहोल्ड, विथहोल्ड, आगामी सारी डोज नहीं देंगे भाई साहब। सुनो, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये सुनो, आप काम की बात सुनो। मानो आपने जन्म के समय हेपेटाइटिस बी दिया, पोलियो दे दिया और बीसीजी दे दिया, अगर मानो पोलियो से एलर्जी हो गई तो भाई साहब आगामी पोलियो रोक दिया जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सबको रोक दो ना, जिससे समस्या है उसको रोकना है, बाकी सब दे सकते हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, जिस चीज से समस्या हुई है उसे रोकना होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मान लो जी आपने जन्म 6 वीक पर दिया, रोटा वायरस दे दिया, पेंटा दे दिया, पेंटा से समस्या होगी तो आगे भी पेंटा नहीं देना, जिससे एलर्जी हो जाए ना आगामी सारी की सारी रोक देना, बाकी दे सकते हो, जिससे एलर्जी नहीं हुई वो दे दो। भाई आपको खाने में हर चीज खा रहे हैं, जिससे समस्या हो रही है उसे रोकते हैं, इतनी सबको रोक दो, जिससे समस्या हो रही हो उसे रोक दो, क्लियर, बाकी जिस समस्या नहीं है उसे आप कर ले दो, क्लियर है। विद्याश्री कह रही है सर थोड़ा साइड में हो जाओ, साइड में हो जाऊंगा तो बताऊंगा कैसे है, रसगुल्ली या रसगुल्ला जो भी है। चलिए आगे चलते हैं, ये सारी की सारी बातें जो मैंने बताई है ना, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बातें थी, कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात। और सुनिए सर, सुनाओ ना, अगर एनसेफेलोपैथी है,
एनसेफेलोपैथी है। अगर एनसेफेलोपैथी है बच्चे में तो फिर बच्चे या तो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन हो, एनसेफेलोपैथी कह दो, या न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन हो, नर्वस सिस्टम की कोई समस्या हो, तो फिर एक वैक्सीन नहीं देंगे धपाक से। अब कौन सी वैक्सीन होगी रसगुल्लो, लिखो वो कौन सी वैक्सीन होगी, बताओ कौन सी नहीं देंगे, बोलो बोलो बोलो। मोनिका कॉपी भी, शाबाश, गलत जवाब है, मोनिका बचीर लग गई। सर जी आपने इतना सारा पढ़ा दिया, नोट्स में कैसे लिखना है, जैसे मैंने पीडीएफ भेजी ना वैसे लिख लेना भाई। सही जवाब होगा डीपीटी, याद रखना रसगुल्लो। इसमें कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेट होगी, डीपीटी। कॉन्ट्राइंडिकेट कौन सी होने वाली है, डीपीटी। इसमें डीपीटी की वैक्सीन नहीं लगाते हैं, याद रखना, क्योंकि डीपीटी कुछ क्या कुछ करती है, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, याद रखना है। बिल्कुल सर बिल्कुल। और सुनो, और सुनाओ सर, अगर बच्चे को एलर्जी हो, चाइल्ड विद एलर्जी ऑफ नियोमाइसिन, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, कैनामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, बोलो रसगुल्लो बोलो, कौन सी वैक्सीन नहीं देंगे। सर जी जवाब हो जाएगा आईपीवी, ओपीवी और एमएमआर, क्योंकि ये सारी वैक्सीन कौन सी है सर, ये वैक्सीन एंटीबायोटिक कंटेनिंग है, और इनमें सबसे ज्यादा कौन सी होगी सर, ये है आईपीवी, मोस्टली आईपीवी, मोस्टली आईपीवी नहीं देते हैं। बिल्कुल सर, ये वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाएंगी, याद रखिएगा, देना ही नहीं है ऐसे बच्चे में। ऐसे बच्चे में आपको वैक्सीन देने की गलती नहीं करनी है, गुस्ताखी नहीं करनी है भाई साहब, गड़बड़ी हो जाएगी, वरना टुनटुना चल बसेगा और टुनटुने की माँ कहेगी इतनी रातों की तपस्या का फल था मेरा ये, तुमने ऐसे ही उजाड़ दिया। और हम यूं ही थोड़ी पढ़ा रहे हैं तुम्हें किसी का घर उजाड़ने के लिए, किसी के रसगुल्ले उड़ाने के लिए, किसी के टुनटुने उजाड़ने के लिए, हम तो तुम्हें यो पढ़ा रहे हैं, ज्ञान इसलिए दे रहे हैं कि तुम टुनटुनों को बचाओ। क्लियर है बच्चों, जवाब हो जाएगा आईपीवी, जो बिल्कुल नहीं देते, बाकी ये चीजें भी सही है, नहीं दिया जाएगा। क्लियर है, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट पे जा रहा हूं। इफ इफ if allergy if allergy of one type of any conjugate vaccine, अगर conjugate vaccine से एलर्जी हो जाए, then all conjugate vaccine are contraindicated, then all conjugated vaccine contraindicated। क्या ये बात है रसगुल्लों को क्लियर है, मैंने पहले भी बताया होगा रसगुल्लों कि अगर एक से एलर्जी हो जाए, जैसे डीपीटी से एलर्जी हो गई तो पीसीबी नहीं देंगे, और पीसीबी से हो गई तो डीपीटी भी नहीं देंगे, अगर एक से एलर्जी तो कोई सी भी नहीं देंगे। ये कहानी खत्म करता हूं जी, जिसमें मैंने ये बता दिया कि टुनटुने को कब वैक्सीन नहीं देनी है, कौन सी अवस्थाओं में नहीं देनी है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल सर, आपका आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। चलो, ये 11वां पॉइंट पूरा हुआ और 12वां की शुरुआत करता हूं। और 12वें पॉइंट में आई थिंक मैंने क्या लिखा था सर जी, आज शुरुआत में मैंने लिखा है इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में। क्या लिखा है जी, इंपोर्टेंट पॉइंट्स। चलो इंपोर्टेंट पॉइंट ही पढ़ लेते हैं, ये लीजिएगा तो फिर इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन के महत्वपूर्ण पॉइंटों का मैं कर रहा हूं तुम्हारे सामने जिक्र। चलो सर कर लेते हैं, तो फिर बिल्कुल सर कर लेते हैं। ये लो इंपोर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट मैं बात करूंगा साइमल्टेनियस वैक्सीन की। साइमल्टेनियस वैक्सीन, साइमल्टेनियस का मतलब है साथ साथ। यहां मैं बात करूंगा कि क्या वैक्सीनों को हम साथ साथ दे सकते हैं, साइमल्टेनियस। बिल्कुल सर, महेश कह रहा है खास बातें होंगी, अरे हम तो है ही खास, बातें तो खास हो ही जाने वाली है। क्लियर है, कहते हैं ना कभी दिलों का मेल तो कभी दिलों में नफरत है, कभी दिलों का मेल तो कभी दिलों में नफरत है, यूं तो बिक जाता है हर रिश्ता इस जमाने में, लेकिन तुम्हारा और हमारा रिश्ता नॉट फॉर सेल है। क्लियर है साथियों, चलिएगा साथियों, ये लीजिएगा, सबसे पहले इस पॉइंट का मैं जिक्र कर रहा हूं आपके सामने, वन बाई वन पॉइंट देखने की बात करेंगे। क्या मैं कहूं आपको कि 2 लाइव वैक्सीन साथ दे सकते हैं, आपसे कोई सवाल पूछे कि क्या 2 लाइव वैक्सीन साथ दे सकते हैं, ऊपर लिख दिया मैंने, साथ साथ की बात है, क्या 2 लाइव वैक्सीन साथ दे सकते हैं, जी सर बिल्कुल देते हैं ना, जन्म के समय लाइव और किल देते हैं, लाइव भी देते हैं, सही बात है, यस। आपका जवाब ऑलवेज हाँ में होना चाहिए, ना नहीं कहना है, ऑलवेज हाँ। क्लियर है सर, दूसरा सुनिएगा, आपसे कहा जाए कि क्या 2 किल्ड वैक्सीन साथ दे सकते हैं क्या, अरे बोलो तो सही बच्चों, क्या 2 किल्ड दे सकते हैं क्या, अरे सर जब तुमने लाइव दे ही दिया है तो किल्ड भी दे सकते हैं, यस। तो किल्ड भी दी जाती है, कोई लफड़ा नहीं है। अच्छा सर जी, तो फिर क्या 1 लाइव और 1 किल्ड दे देंगे आप, बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे देंगे, 1 लाइव एंड 1 किल्ड। क्या 1 लाइव और 1 किल्ड साथ साथ दे सकते हैं क्या, अरे बिल्कुल टुनटुना दे सकते हैं, मैंने ना कहा किया है, ये लो हाँ ही हाँ है अपनी तो, यस। इसे भी दे सकते हैं, 2 लाइव यस, 2 किल्ड यस, 1 लाइव 1 किल्ड यस। सर कभी तो ना भी कर लो, अरे रुक जा अभी समय आने दे फिर ना करेंगे। आगे चलते हैं, सुनिएगा,
क्या 2 इंजेक्शन दे सकते हैं क्या? बोलो, 2 इंजेक्टेबल वैक्सीन, 2 इंजेक्टेबल वैक्सीन, और वो भी एट सेम साइट। बोलो, क्या एक ही जगह पर 2 इंजेक्शन लगा सकते हैं क्या? तो 2 इंजेक्शन लगा सकते हैं क्या, वो भी एक साइट पर? बताओ, जवाब देना रसगुल्लो। क्या 2 इंजेक्शन लगा सकते हैं क्या? मोनिका कह रही है ना, प्रियंका ना, अलका कह रही हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। विकास बोले ना ना ना, महेश तो टुनटुना ले भेज रहा है भाई, नो 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 नो। यहाँ भी होगा यस 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 यस, पेशी लगी तुम्हारे, यस बिल्कुल दे सकते हैं सर, देते हैं। अरे देते हैं भाई साहब, देते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगाते एक साथ? बिल्कुल लगाते हैं। जांग में 3-3 लगते हैं भाई साहब, और लगाए जाते हैं, बात याद रखना, देते हैं। बट गैप कितना रखना है? बिल्कुल दे सकते हैं, विद अ गैप ऑफ, कितना गैप दे देना? विद अ गैप ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, दोनों इंजेक्शनों के बीच में 2.5 सेंटीमीटर का गैप देते हुए आप 2 इंजेक्शन दोनों की एक साइड पर ठोक सकते हो। याद रखिएगा। हाँ भाई साहब, हल्का 1 इंच का मतलब 2.5 सेंटीमीटर ही होता है, एक ही बात है। बिल्कुल लगाते हैं, याद रखिएगा। तो मैंने सभी अवस्थाओं में यस लिखा है, आपको यस में ही जवाब देना है। क्लियर है साथियों? बिल्कुल सर, इसी सीरीज को मैं आगे लेके चल रहा हूँ, और अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये नहीं देंगे, याद रखिएगा। टू टू डोजेस, 2 वैक्सीन दे सकते हैं लेकिन 2 डोज नहीं दे सकते। 2 डोजेस ऑफ 1 लाइव वैक्सीन, 1 लाइव वैक्सीन, 2 doses of 1 live vaccine, always given, always given, always given with the gap of 1 month। इसमें 1 महीने का गैप होना बहुत जरूरी है। 1 महीना कह दो या 28 दिन कह दो रसगुल्लो, ये बात याद रखना, एग्जाम का सवाल है। क्लियर है? अरे बच्चे, सेम साइड पे लगा रहा हूं महेश, ये सुन, ऐसे देख, इधर देख, इधर ये डेल्टोइड है। मानो मैंने डेल्टोइड में बीसीजी लगाया और यहीं पर मुझे जापानी एन्सेफेलाइटिस लगाना पड़ रहा है। मैं लगा सकता हूं दोनों एक साइड पर, इसके और इसके बीच में 2.5 सेंटीमीटर का गैप दे दूंगा बस। समझ में आया? साइड नहीं बदली मैंने, ये नहीं कि ये पाकिस्तान में लगा रहा हूं और ये इंडिया में लगा रहा हूं, नहीं, दोनों पाकिस्तान में लगा रहा हूं। बट गैप देना केवल इंजेक्शन की जगह थोड़ी सी बदल लेनी है, साइड नहीं रहेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये है, सिर्फ मुंह में एक इधर से डाल लो और एक इधर से डाल दो, ऐसे। समझ में आ गया? तो ना, ये लो। तो साइड बदली नहीं है, चीटिंग नहीं करता मैं, ऐसे कैसे कैसे नहीं, नितेश चीटिंग करते हैं, आई एम नॉट चीटर भाई। क्लियर है? जो बोलते हैं ना, तौल मोल के बोलते हैं, ठीक है? तो ना, चलो, ये लो जी, सवाल है आपका, क्वेश्चन है, जवाब देना है। ये क्या कह रहा है? 2 अलग अलग वैक्सीन दे दो, मुझे कोई समस्या नहीं है। आप एक लाइव वैक्सीन दे दो, एक दूसरी लाइव वैक्सीन दे दो, एक पोलियो की दे दो, एक टीबी की दे दो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये नहीं कर सकते कि पोलियो की 2 देनी पड़े और एक साथ दे दे। वैसे ओपीवी, अब मैं कहता हूं कि पोलियो की 4 डोज देनी है। आप क्या कर रहे हो जी? ये बच्चे को सुलाया, बच्चे को ये ले, ये बर्थ डोज, ये 6 वीक, ये 10 वीक, ये 14 वीक, ये बूस्टर, खत्म। फिर तो एक दिन में हो जाएगा ना पोलियो, फटाफट हो जाएगा। ये लोग क्यों देंगे इतनी गैप, क्यों देना है साहब? ऐसा नहीं कर सकते। अगर 2 लाइव वैक्सीन हो, एक ही वैक्सीन की 2 डोजेस की बात आए, तो आपका गैप जाएगा, सदैव याद रखना है, 4 वीक। इसलिए मैंने भारत के सिस्टम को बनवाया। आप भारत का शेड्यूल पढ़ोगे, अभी मैं पढ़ाऊंगा, मैंने देखो, जन्म, फिर 6 वीक, फिर 10 वीक, फिर 14 वीक, सब में 4 वीक का गैप दिलाया दोनों। क्योंकि कितना गैप रखना जरूरी है? 1 महीने का गैप आना जरूरी है। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? अरे समझ गए हो क्या तुम? बिल्कुल सर, समझ में आ गई ये बात। तो फिर आगे बढ़ते हैं, सुनिए, अगली बात सुनिए, एक और महत्वपूर्ण बात। ये बातें साथ साथ की हो गई, जब हम साथ दे सकते हैं या नहीं दे सकते। आगे बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सुनिएगा। फुल फॉर्म ऑफ एईएफआई, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। फुल फॉर्म ऑफ एईएफआई, देखो रसगुल्लो, जवाब दो कि एईएफआई का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एईएफआई? फुल फॉर्म ऑफ एईएफआई, कोई है रसगुल्ला जिसका जवाब देगा मुझे? कोई रसगुल्ला है क्या जो मुझे जवाब देगा इसका? चलो भाई, तुम जवाब दे दो फटाफट फटाफट, मैं जल्दी लेता हूं, तुम इसका जवाब दे दो। चलेगा, आने दो आने दो आने दो, जवाब आने दो आने दो आने दो, सबका जवाब आना चाहिए टुनटुना। बच्चे यहाँ क्या करते हैं? एडवर्स इफेक्ट कर देते हैं। इफेक्ट नहीं करना है, इवेंट करना है। समझना आया टुनटुना? ये लो, ये है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग वैक्सीन, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग वैक्सीनेशन। याद रखना, इफेक्ट नहीं बोलना है, इवेंट बोलना है। क्लियर है? ये क्या होता है? वैक्सीन देने के बाद बच्चे को 30 मिनट के लिए ऑब्जर्व करना है। क्लियर है? ऑब्जर्व द चाइल्ड फॉर पूरे के पूरे 30 मिनट आफ्टर वैक्सीन फॉर एनी एलर्जिक रिएक्शन। भाई बच्चे में कोई रिएक्शन हो सकती है ना, तो आपको 30 मिनट के लिए ऑब्जर्व करना चाहिए।
कितने मिनट? 30 मिनट। AEFI एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, हाँ हाँ हाँ, ये वैक्सीन की जगह इम्यूनाइजेशन, सही कह रहे हो, इम्यूनाइजेशन। शाबाश रसगुल्ले शाबाश, हमारा एक जानदार शानदार जबरदस्त रसगुल्ला है हमारे बीच में, ताली बजाई जाए रसगुल्ले के लिए। ये दीपक है अपना रसगुल्ला, फटाफट दीपक के लिए बजाई जाए ताली। क्या ध्यान रखता है रसगुल्ला, एकदम सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई रसगुल्ला, चलो ये फुल फॉर्म हो गई। अगली बात करते हैं, अगला बहुत ही काम का सवाल है। इफ एनी चाइल्ड स्पिटिंग, स्पिटिंग का मतलब है थूकना, स्पिटिंग का मतलब थूकना, थूकना। इफ एनी चाइल्ड स्पिटिंग ओरल वैक्सीन, ओरल वैक्सीन, बोलो व्हाट इज नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन, व्हाट इज नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन, बोलो भाई जवाब दो। सुनो काम की बात सुनो रसगुल्लो, क्या बोल रहा हूं भाई, तुम एक बात बताओ, हम वैक्सीन बचपन में लगाते हैं, सुन रहे हो क्या है? वैक्सीन कब लगाते हैं? बचपन में। AEFI का मतलब होता है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण करने के बाद में उसके शरीर में क्या समस्याएं हो रही, इसलिए 30 मिनट तक ऑब्जर्व करते रहो। अब आप सुनो मेरी बात सुनो, एक टुनटुना है और सारे के सारे जो बच्चे होते हैं ना भाई, छोटे टुनटुने, तुम भी बचपन में वही थे, मैं भी वैसा ही था। अपने को ना मीठा टेस्ट बहुत पसंद है बचपन में, तीखा पसंद नहीं है, कड़वा पसंद नहीं है। मानो आप देखना कभी ऐसे करना कि कोई चॉकलेट लेना और बच्चे की ऐसे हाथ अंगुली लगाकर और बच्चे के पास ही कर देना है, हाथ को टच करना बच्चे की, बच्चे को अगर मीठा लगेगा ना, पता लगेगा बच्चा टमाटर देखेगा कि और दो लाओ लाओ, आपकी तरफ देखेगा क्योंकि उसे मीठा मिल रहा है, चॉकलेट मिल रही है। कभी ऐसा करना कि एलोवेरा लगाना, एलोवेरा समझते हो, ग्वार फटा खराब होता है, कड़वा होता है, वो लगाओ एलोवेरा, और फिर बच्चे के जीभ के पास लगाओ, क्या दिया एकदम कड़ा, बच्चा दूर हो जाएगा। अक्सर माताएं अपना दूध छुड़वाने के लिए अपने ब्रेस्ट की निप्पल पर यही लगा लेती हैं, क्या लगा लेती हैं? एलोवेरा। बच्चे को कड़ा लगता है, बच्चा उसे दूध छोड़ देता है। अब तुम बताओ रे, सारी वैक्सीन क्या मैंने डेयरी मिल्क से बनवाई है? तुम्हें लग रहा है कि वैक्सीन सारी डेयरी मिल्क से बनवाई देश में, या किटकैट से बनवाई हो है, या 5 स्टार से बनवाई हो, ऐसा लगता है आपको? चॉकलेट बनवाई मैंने ना भाई, वैक्सीन जहरीली होती, कड़वी होती है, अच्छी नहीं होती। अब बताओ क्या किया आपने, क्या किया कि एक टुनटुना लिया और ये टुनटुने की वैक्सीन पिला दी, जैसे वैक्सीन पिलाई टुनटुने को लगी कड़ी, और टुनटुने का उसे थोड़ी पता है कि भविष्य में बीमारियां छोड़ जाए, वो तुमने तो पिलाई दवाई, बच्चे ने कर दिया, ये लो स्पिट कर दिया, थूक दिया। अब तुम क्या करोगे, बोलो? तुमने बच्चे का मूड खराब कर दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, वो उल्टी कर दिया, उल्टी तुरंत थूक दिया। तुम क्या करोगे अब? अगर बच्चे को देखो IM और IV इंट्राडर्मल लगा रहे हो ना, फिर तो थूकेगा कहां से, चला गया शरीर में, चली गई है। जब बच्चे को ओरल दे दी गई और थूक दे, आपका अगला जवाब क्या? तो आपका सही जवाब ये मत कहना कि मैंने तो पिला दिया, बच्चा तुम्हारा थूका है ना, मैं क्या कर सकता हूं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ये नहीं बोलना है। ऐसे हवा में मत उड़ जाना। ऐसा कोई ऐसे सोच रहा हो तुम्हें कोई नर्सिंग ऑफिसर ऐसा हो, यार आधी डोज तो पी लिया होगा ना, आधी बच रही है, तो ये काम करते हैं 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो दी अगर 2 ड्रॉप पिलाई दे पहले, हर बार 1 ड्रॉप पिला देते हैं, ऐसा नहीं करना है। इसका सही जवाब होगा रिपीट करना है पूरी डोज को, क्लियर है? इमीडिएटली रिपीट दैट डोज, याद रखना रसगुल्लो, इमीडिएटली रिपीट दैट डोज, रिपीट दैट डोज। यह जो डोज मिस हुई है ना रसगुल्लो, इस डोज को रिपीट कर देना, हे भगवान यही करना पड़ेगा, दोबारा देंगे, क्लियर है? बिल्कुल सर, दोबारा पिला देंगे। आगे सुनिएगा, आगे सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक और सवाल पूछता हूँ, आपके मन में क्या विचार आते हैं मुझे नहीं पता, मेरे बहुत विचार आते हैं, टुनटुनों को लेकर बहुत विचार करता रहता हूँ मैं, क्लियर है? अब सुनिए, मानो जी कोई बच्चा है, अरे नहीं नहीं, बार बार पकड़ के नहीं, मुंह पकड़ के डालेंगे दीवार, बोले पीले फटाक भी मारो, चढ़ो खा के चमेट, जल्दी पी जाएगा। अगली बार सावधानी से पिलाएंगे, जब तक अंदर पूरा नहीं ले लेता तब तक मुंह नहीं छोड़ेंगे, क्लियर है? अगली बात सुनो, अब बात मैं कर रहा हूँ इस टुकड़े के बारे में कि भाई साहब आप ध्यान से सुने, हाँ नाक पकड़ के देते हैं, मुंह पकड़ के देते हैं, कोई बात नहीं। अब सुनो, हमने यहाँ तो कह दिया कि दोबारा लगा देंगे इमीडिएटली, हाँ नो जॉब कर लो, कुछ भी कर लेना। अब सुने, वैक्सीन की ही बात कर रहा हूँ कि साहब एक बच्चे को एक साथ कितने सारे इंजेक्शन लगाने होते हैं? 6 वीक पर बहुत सारी वैक्सीन लगा रहे हैं, 12 वीक पर बहुत सारी वैक्सीन लगा रहे हैं, बच्चे को तनाव हो सकता है ना, और दर्द भी होता हुआ है, नन्ही सी जान है, 0.1 ml 0.5 ml अलग अलग पूछ रहे हैं, ऐसे बच्चे को छेड़ा जा रहा है, कभी टांग में कभी हाथ में, टुनटुना रो रहा है, क्या ऐसा कर सकते हैं? एक ही सिरिंज में सब भर ले, ऐसे भर लूं मैं, BCG भी भर लिया, हेपेटाइटिस B भी भर लिया, पेंटा भी भर लिया, और ये लो, बताओ दर्द कब होगा? एक साथ बहुत सारी वैक्सीनों को एक सिरिंज में भर के लगा सकते हैं क्या? बोलो बोलो, मजा आया ना तुम्हें? है? लग रहा है ना तुम्हें कुछ
खास कि तुम कौन सा तारने में आए हो? नहीं देंगे। बहुत बढ़िया, याद रखना है, नेवर फिल मोर देन वन वैक्सीन इन सिंगल सिरेंज। चाहे 50 देनी पड़ी हो, 50 की 50। अरे डोज रूट से लेना देना नहीं है मुकेश, मैं कहूं समान डोज वाली है, समान रूट वाली है ना, फिर भी नहीं लगाएंगे, मिला नहीं सकते भाई दवाई को। क्या बात कर रहा है तू? ये तो बच्चा है, हॉस्पिटल में भी नहीं लगाते भाई। मैं हॉस्पिटल के आईसीयू में पोस्टेड हूं और मेरे पास 12 मरीज है, और मानो सबको पेंटो देना, सबको 40 mg देना, पेंटो 40 देना, सबको 4-4 ml ठोकने हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 20 ml में भर लूं पूरा का पूरा सारा इंजेक्शन ठोक दूं सबको, ऐसा नहीं कर सकता। सबको अलग अलग इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, याद रखो। बड़ा कितना आसान हो जाता है, एक में भर के ठोक देते ना सबको, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको 10 मरीजों को इंजेक्शन लगाने हैं, सेम इंजेक्शन भी 10 सिरेंजों में जाएंगे रसगुल्लो, याद रखना। चाहे डोज एक हो चाहे रूट एक हो, सब सेम हो, फिर भी अलग लग जाएगा। लिए पल्ले के बांध लेना साथियों, महिलाओं तो पल्ले के बांध लेंगी, और पुरुषों तुम अपने गीजे में जेब में रख लो, पॉकेट में, काम की बात है, कभी नहीं करेंगे ऐसा। क्लियर है? अरे नहीं, निडल सूची क्या पागलों से बात कर रही है? निडल सेंड करने में क्या होगा, आईवी जब लगाओगे ना तो इन्फेक्टेड हो गया ना पूरा, सबको एड्स फैल जाएगा। जब तुम इंजेक्शन लगाते हो तो उसमें पूरा पूरा अंदर कंटेंट इन्फेक्टेड हो गया, ब्लड सीरम के संपर्क में आ गया है ना। निडल बदलने से क्या हुआ, सामान तो एक ही अंदर है, सारा खराब हो गया। अगर एक को एड्स होना, सब लपेटे में आ जाएंगे, इतना इन्फेक्शन फैल जाएगा ना, तौबा हो जाएगी तौबा। क्लियर है? बिल्कुल सर। आगे चलो, एक और सवाल है, इस सवाल पर भी गौर फरमाना। तुम किसी को भी साथ दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो चीजों को कभी साथ नहीं देना, याद रखना। क्लियर है? याद रखना है, येलो फीवर और कोलेरा, येलो फीवर एंड कोलेरा नेवर गिवन साथ साथ, नेवर गिवन साइमल्टेनियस। बाकी सबको साथ दे सकते हैं, इनको कभी साथ साथ नहीं देना है। येलो फीवर और कोलेरा कभी साथ साथ नहीं देंगे, याद रखना। और कितना गैप मेंटेन करना है, कभी देना भी पड़े तो 3 वीक का, ऑलवेज मेंटेन 3 वीक गैप, इसमें 3 वीक का गैप होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये कभी साथ नहीं देंगे भाई साहब, रिएक्शन हो जाएगी, याद रखना है। तो ऐसे मान लो रे, ये ऐसी कहानी मान लो कि ये दोनों राम और रावण है, ये राम और ये रावण है, तो पंगा हो जाएगा। अब तुम बताओ, राम और रावण दोनों एक साथ हो जावे, लफड़ा हो जाता ना, सीता किसकी, पंगा ही पंगा। राम और रावण एक, तो बताओ सीता किसकी, जिंगा लाला जाता ना। इसलिए मैंने ऐसा किया कि राम राम है, रावण रावण है, दोनों को अलग अलग देना है। कभी भी येलो फीवर और कोलेरा को साथ नहीं देना, नेवर, ऑलवेज अलग अलग। क्लियर है? और इनको सदैव देते समय तुम्हें कितना गैप मेंटेन करके रखना है सर? तो सर जवाब होगा 3 सप्ताह का। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल सर बिल्कुल। अरे युद्ध कहां हो जाएगा अलका, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फैग जहां तक भाला जाए। क्लियर है? यही होता है साथियों। अरे युद्ध नहीं हुआ, दोनों एक ही तो है वो तो। हाँ क्लियर है? चलो साथियों, ये आप 3 वीक का गैप मेंटेन करते हुए चला। ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया मेरे रसगुल्लों का, जहां मैंने जिक्र किया है अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। अगली बात कर रहा हूं, अगले पॉइंट पर गौर फरमा लेता हूं, और ये 13वें नंबर का पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं, लिखा नहीं है फिर भी लिख रहा हूं, आगे लिख दूंगा वापस। और ये है कॉमन साइट्स, मैं आपको एक साथ बता रहा हूं, कॉमन साइट ये भी बतानी है वैक्सीन की। वैक्सीन की साइट क्या क्या होती है, कौन सी वैक्सीन कौन सी साइट पर चिपकने वाला है एक साथ। और ये जो लिख रहा हूं ना आज, ये देखो क्या गजब कंटेंट है, आपको दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा रसगुल्लो। एक टुनटुना बनाऊंगा और टुनटुनों की अलग अलग साइड से सबको डाल दूंगा। क्लियर? सुंदरता पे ध्यान मत देना यार, मैं सुंदरता पे चक्कर में पड़ता नहीं हूँ, कोई सुंदरता तो मोह माया होती है। ये एक टुनटुना बना दिया, ये बना दिया एक टुनटुना, टुनटुना। क्या है भाई? सर जी ये है टुनटुना, बिल्कुल ये है टुनटुना, और टुनटुने के साथ होगा गड़बड़ी, होगा झींगलाला। ये लो इस टुनटुने के ये आ गए हाथ, ये हो गए टुनटुने के हाथ, ये हो गया है आगाज टुनटुने के पैर का, ये टुनटुने का पैर, ये लो। अब टुनटुने को देना है दवा, सुन रहे हो क्या? अरे रसगुल्लो हेलो, क्लियर है? देखो टुनटुने के साथ सबसे पहले टुनटुने के मुंह में क्या देंगे, टुनटुने के मुंह में क्या देंगे सर? इसके मुंह में दे देंगे 3 चीजें। टुनटुने के मुंह में क्या क्या दे सकते हो तुम सुनो, टुनटुने के मुंह में दे सकते हो ओपीवी, टुनटुने के मुंह में दे सकते हो रोटा, टुनटुने के मुंह में दे सकते हो विटामिन ए, बोलो बंसी वाले की जय। तीनों ओरल मुंह में जाएंगी भाई साहब, ओरल ही है, मुंह में चली जाएगी सीधी।
ये बच्चे का क्या है सर? ये बच्चे का लेफ्ट है, लेफ्ट। ये बच्चे का राइट है। तो लेफ्ट आर्म और राइट आर्म ये लैग हो जाएंगी। ये हो जाएगा राइट थाई, जांग में लगाते रहे। ये लेफ्ट थाई, बिल्कुल सर बिल्कुल, लेफ्ट थाई। अब चलो सबसे पहले यहां करेंगे, इस हाथ में क्या जाएगा, क्योंकि लेफ्ट आर्म है, क्या जाएगा इस लेफ्ट आर्म में? आप देखें लेफ्ट आर्म में टुकड़ों के क्या भेजेंगे हम सर? इसकी लेफ्ट में हम भेजने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, इसके लेफ्ट आर्म में हम भेजेंगे क्या सर? यहां हम लिखेंगे एक ट्रिक, याद करने के लिए है ट्रिक। ट्रिक सुनो, बी जी, बी जी, क्लियर है? और लेफ्ट में एक लगाते हैं बीसीजी, एक क्या लगाते हैं? बीसीजी, क्लियर है? और आप फंडा लिख लें सीधा, फंडा, बीजी फंडा, बीएफ लिख लें आप, बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड लिख लें। भाई वो जो तुम जब बीजी बोल रहे हो ना, वो चेंज हो गया है, अपडेट कर दिया है, यहाँ बदलाव हो गया, याद रखना है, अभी नया बदलाव आ गया है, हल्का सा चेंज कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं करवा देता हूँ उसको। ये जो एफ है यहाँ है एफ आई पी बी, एफ आई पी बी की फर्स्ट डोज, एफ आई पी बी की फर्स्ट डोज। टोटल एफ आई पी बी लगने वाले हमारे यहाँ 1, 2 और 3, यहाँ फर्स्ट डोज यहाँ लगा देंगे, क्लियर है? बिल्कुल जापानी एन्सेफेलाइटिस अब पैर में लगने लग गया, पहले यहाँ लगता था। अब सुनो, इस टुनटुने के राइट आर्म में क्या जाएगा, ये भी देखो, इस टुनटुने के राइट आर्म में क्या जाएगा, यहां ध्यान से देखें, यहां हमें देना है, यहां भी एक ट्रिक बता रहा हूं, यहां बच्चे को एफ एम बजाना है, एफ एम, एफ और एम, क्या बजाना है टुनटुने को सर जी? बच्चे को बजाना है एफ एम, यहां एफ एम बजाना है। एफ एम में क्या क्या देंगे? एक होगा एफ आई पी बी की बची हुई डोज, एफ आई पी बी फर्स्ट और एफ आई पी, सॉरी फर्स्ट उधर लग गया ना, एफ आई पी बी नहीं ये लगेगा यहाँ, सॉरी ये लगेगा एफ आई वी की थर्ड डोज, तीसरी वाली जो नई आई है, थर्ड वाली, और यहाँ लगेगा फर्स्ट और सेकंड वाली, एफ आई वी फर्स्ट और सेकंड वाली, और ये एम लगेगा यहाँ मीजस, मीजस की दोनों डोज यही लगती है, मीजस। तो ये हो गया है हाथ का कंसेप्ट। बच्चे के हाथ में क्या क्या इधर देंगे, बीसीजी और एफ आई वी थर्ड डोज, उधर लगा देंगे एफ आई वी फर्स्ट सेकंड और मीजस डोज। अब बात करते हैं बच्चे की जांग में, बच्चे की जांग में क्या जाएगा, और जांग कौन सी वाली है? लेफ्ट जांग है, लेफ्ट। इस जांग में क्या करेंगे सुनो, इसमें कराएंगे पीएचडी जवानी जयपुर में, पीएचडी जयपुर, जयपुर में कराएंगे भाई को पीएचडी, टुनटुने को जयपुर में कराएंगे पीएचडी। अच्छा सर पीएचडी करा देते हो आप? हाँ हाँ कराएंगे ना, क्यों चिंता कर रहे हो, ये लो पीएचडी करा देंगे बच्चे को, पैर से करा देंगे पीएचडी। देखो पी का मतलब है पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट, एफ का मतलब है हेपेटाइटिस बी, डी का मतलब है डीपीटी, और ये जे का मतलब है जापानीज एन्सेफेलाइटिस। पुरानी वाली जापानीज एन्सेफेलाइटिस यहां लगता था, अब नई वाली यहां लग रही है, याद रखना भाई। पीएचडी करा रही है जयपुर से। अब सुनो, राइट थाई, ये लो राइट थाई, राइट थाई में टुनटुने को एक वैक्सीन लगानी चाहिए सिंगल, और वो वैक्सीन है पीसी, नीमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। स्क्रीन शॉट ले लो, जिंदगी जिंगलाला हो जाएगी तुम्हारी, क्लियर है? याद रखोगे जिंदगी में, टुनटुना, ये लो, यह टुनटुना, फटाफट 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 सभी रसगुल्ले लिख लेंगे, और बहुत बढ़िया, बिल्कुल सर ने भी वो चुना है, मैंने नितेश सर को चुना, नितेश सर मास्टर ऑफ ट्रिक्स। अरे भाई साहब, किसने बताया? मोनिका, हमने बना दिया ऐसा कि ऐसा। ओ भाई साहब, टुनटुना मस्त है। रंजना कह रही है सर किंग ऑफ कम्युनिटी, धन्यवाद, सब आपकी दुआओं का खेल है, आपका प्यार और विश्वास, ये लीजिएगा, याद रखना जब भी सवाल आएगा, बहुत महत्वपूर्ण, एक साथ चिपका दिया। ये हमने 13 टॉपिक डिस्कस किए, ये लीजिएगा 14वां टॉपिक है एनआईएस, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ये लो,
मजा आ गया सर, जिंदगी भर याद रहेगा। बिल्कुल याद रहना भी चाहिए। आके तुम कंसर्ट आरने में आए हो और फिर पढ़ भी किससे रहे हो, नितेश सर से, है कि नहीं? दिखने में चाहे तुम्हें जगह दिख रहे हो, लेकिन उम्र का बहुत अनुभव लिया है जीवन में। लगभग 15 सालों से कार्यक्रम कर रहा हूँ और इस सब्जेक्ट का पीएचडी हूँ, कम्युनिटी में पीएचडी कर रखा है। इतना तो बनता ही है कि सब्जेक्ट को मेरे सामने नागिन डांस करा लूं मैं। कितनी भी जहरीली अब तक रही हो ये चिंता मत करो, लेकिन मेरे सामने नागिन डांस कर दिया। और ये विश्वास दिलाता हूँ, तुम तो ऑनलाइन विद्यार्थी हो, जिन लोगों ने मेरे से ऑफलाइन पढ़ा होगा, तुम केवल 1 या 1.5 घंटे की क्लास लेते हो, मैं तो 6 घंटे वाला मारती हूँ कि एक क्लास में 6 घंटे पढ़ा के जाऊँ, 12 घंटे की पढ़ा के जाऊँ, बच्चा उठ जाए, गारंटी देता हूँ उसकी। क्लियर है? चिंता मत करो, अपने आगे तो नागिन डांस कर दिए। जिन लोगों ने पढ़ा होगा ना ऑफलाइन, वो बिल्कुल समझते होंगे। क्लियर? हाँ बिल्कुल साहब, आप डॉक्टर ना लगाए कोई बात नहीं, मैंने पीएचडी कर रखी, बहुत है, बस मैं नितेश ही ठीक हूँ। क्लियर है? चलो, मुझे डॉक्टर नाम से नफरत है, इसलिए मैं लगाता नहीं हूँ। मैं नर्सिंग ऑफिसर नाम से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, क्योंकि नर्सिंग ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम के सामने नर्सिंग जुड़ा रहे, इसलिए मैं आज तक कभी भी मेरे नाम के आगे डॉक्टर अभी तक नहीं लगवाया। डॉक्यूमेंटली भी केवल पीएचडी लेता हूँ, पीएचडी नर्सिंग बस। बाकी मैंने कहीं कहा लिखा नहीं है कि डॉक्टर ना, क्योंकि डॉक्टर आई हेट, है ना? अपने को नर्सिंग पसंद है। अब उनको नर्सिंग से सब कुछ मिला है, तो हमने उसको ही आगे अपने जीवन में उतार दिया। नर्सिंग ने सब कुछ दिया है तुझे जीवन में, तेरी शोहरत, तेरी इज्जत, तेरी सब कुछ उसी की देना है। क्लियर साथियों? चलेगा, जीवन ही नर्सिंग। अब करते हैं इस बच्चे के साथ में शेड्यूल का आगाज। देखो यहाँ मैं केवल उन्हीं की बात करूंगा भाई, रसगुल्लो रसगुल्लियों, जो भारतीय शेड्यूल पे जुड़ी हुई है। सबकी बात नहीं कर रहा मैं। दुनिया में बहुत सारी वैक्सीन है, मैंने बहुत सारी पढ़ाई है, तुम्हें बहुत सारी आगे पढ़ाता रहूंगा। कितनी सारी वैक्सीन मैंने 20 प्रकार बताए हैं, एक प्रकार की कितनी सारी वैक्सीन बोली है। अगर नाम लो तो मैंने 100 वैक्सीन टच कर दी होगी तुम्हें। 20 प्रकार बताए टाइप, और 20 प्रकारों में हर में 8 8 9 10 दिखाई है। तो 100 से ऊपर वैक्सीन तो मैंने बता दी तुम्हें। क्या 100 की 100 थोड़ी लगती है भारत के शेड्यूल में? नहीं, यहाँ हम केवल उसकी बात करेंगे जो भारत का शेड्यूल है, केवल उसी का जिक्र करूंगा। और अब ना मैं डोज बताऊंगा ना मैं साइड बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया। मुझे केवल ये बताना है कि बच्चे को कब लगेगा। और ये बच्चा ओबीजी वाला बच्चा नहीं है, ये कम्युनिटी वाला बच्चा है। देखना तुम कितनी जल्दी आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये बच्चा है ना, कॉम्प्लान बॉय है, कॉम्प्लान बॉय। ये लो, इस बच्चे को मैं करता हूँ फटाफट बेटा, तुम देखते रहो मेरा जलवा। ये लो, सबसे पहले एट बर्थ ये हो गया टुनटुना पैदा। स्वागत है इस टुनटुने का इस जीवन में। मैं कहता हूँ बधाई हो जी। ये बधाई के साथ टुनटुना आगे बढ़ गया और हमने टुनटुने का कर दिया है आगाज। क्लियर है साथियों? बिल्कुल सर। ये लो, ये टुनटुना आगे बढ़ गया, ये टुनटुना आगे बढ़ गया। क्लियर है? एड बर्थ। अब सुनो, एड बर्थ में क्या क्या लगेगा, सुनते रहना भाई। सबसे पहले यहां लगाएंगे वेरी इंपोर्टेंट बीसीजी, एक लगाएंगे हेपेटाइटिस बी, ये जीवन काल के बाद लगने वाली फर्स्ट वैक्सीन यही है। और एक पिलाएंगे ओपीवी, और इसकी जाएगी 0 डोज, 0 डोज। बस शेड्यूल में यही 3 जुड़ी हुई है। आगे सुनो, बच्चा पहुंच गया 6 वीक पर। सर 6 वीक को मेरी भाषा में कहते हैं 1.5 महीना। अगर एग्जामिनर कभी महीना पूछे ना, तो भी मत घबराना मेरे टुनटुनो कि तुम कहीं घबरा जाओ। ये लो, 1.5 महीना। क्लियर है? 6 वीक। क्लियर है साथियों? बिल्कुल सर क्लियर है। हम समझ गए, आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं। ये लो, इस बच्चे को क्या क्या देना है यहाँ, पहली पॉइंट, यहाँ तुम दे सकते हो बीसीजी। केवल कब देना है, जब यहाँ नहीं लगी हो, वरना तो डबल रिपीट नहीं करना। इफ नॉट गिवन एट बर्थ, अगर जन्म के समय टुनटुने को बीसीजी नहीं लगा हो तो यहाँ लगा सकते हैं, याद रखना। आगे चलिएगा सर, और सुनो क्या क्या लगाएंगे। इसके अलावा बच्चे को यहाँ जाएगा रोटा वायरस, रोटा वायरस वैक्सीन, और इसकी डोज जाएगी साथियों पहली। दूसरा जाएगा पेंटावेलेंट। आगे से मैं शॉर्ट में बोल दूं, रोटा तुम समझ लेना, पेंटा तुम समझ लेना, ये ही फर्स्ट डोज है। तीसरी जाएगी ओबीवी, इसकी भी फर्स्ट डोज है। 2 वैक्सीन और लगेंगी यहाँ पर। उनमें सुनो क्या क्या होगा। एक वैक्सीन है एफआईपीवी की फर्स्ट डोज, और एक है पीसीवी की फर्स्ट डोज। ये लो, यहाँ हमने 6 व्यक्ति को यहाँ लगाई है पूरी की पूरी 3, यहाँ लगाई है 6 या फिर 5। अगर ये 3 2 लगी है तो यहाँ आप लगा सकते हैं 5। क्लियर? बीसीजी ऑप्शनल है, ऊपर नहीं लगी तो ही लगाना है, वरना नहीं लगाना है। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, बच्चा और बड़ा करते हैं टुटने को। बच्चे को ये बड़ा कर दिया, कितना बड़ा करोगे सर? बोलो कितना बड़ा, कितना बड़ा, कितना बड़ा। ये लो, बच्चा हो गया एट 10 वीक का। सर्दी 10 वीक बोले तो मेरी भाषा में 2.5 महीना, 2 सही 1/2 महीना। अब बच्चा हो गया है 2.5 महीने का। और सुनो भाई साहब, 2.5 महीने के इस टुनटुने को हम देने वाले हैं 3 वैक्सीन। 3 वैक्सीन जाएगी यहाँ। सर क्या क्या जाएगा? ये लो, रोटा जाएगा सेकंड डोज, पेंटा जाएगा सेकंड डोज, पेंटा जाएगा सेकंड डोज, और ओपीवी जाएगा सेकंड डोज। एक और बात सुनो, ये जो 6 वीक वाला है ना, इसको क्वेश्चन लगा लेना, क्योंकि अभी एग्जाम में पूछा गया था नॉर्सेट 2024 में 6 वीक के बारे में, कि 6 वीक में कौन कौन से टीके लगते हैं। तो 6 वीक वाला महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। अब टुनटुना और बड़ा हो जाएगा, और टुनटुना पहुंच गया 14 वीक का।
सर 14 वीक बोले तो कितने महीने हो जाते हैं? 3.5 महीने का। ये टुनटुना अब हो गया है पूरे के पूरे 3.5 महीने का। और 3.5 महीने में सुनो क्या क्या चिपका रहे हैं इसको ये तीनों की तीनों तो पहले चिपका दो। रोटा थर्ड डोज, पेंटा थर्ड डोज। अरे तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना रसगुल्लो? कोई समस्या तो नहीं है ना? अरे किसी के पेट में दर्द तो नहीं चल रहा? चीजें क्लियर हो रही है ना साथ के साथ? बिल्कुल सर बिल्कुल। और 2 और जोड़ देंगे सर, वो कौन कौन सी है? एक जोड़ देंगे FIPV। अरे यह पहली बार लगा था 6 वीक पर, इसका मतलब अब की बार दूसरी डोज ही लगेगी, बीच में गायब हो गया था ये। और एक लगेगी सर यहाँ FIPV के साथ में PCV, और इसकी भी सेकंड डोज लगेगी। मतलब यहाँ तुम लगा दोगे 5 वैक्सीन, जन्म के समय 3, 6 वीक पर 5 और 6 लगा सकते हैं, और 10 वीक पर 3 लगा रहे हैं, और 14 वीक पर पुनः 5 पर आ गए हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हो सर, बढ़ता नहीं जा रहा, खत्म करने वाला हूँ। ये आ गया है 9 से 12 महीने का समय, मतलब मैं कहूंगा अब टुनटुना लगभग 1 साल का हो गया है, क्योंकि 12 महीने में बोले तो 1 साल, ये टुनटुना पूरा हो गया 1 साल का। ये लो, इस टुनटुने को क्या क्या देंगे? वेरी इंपोर्टेंट, यहाँ लगाएंगे मीजल्स फर्स्ट। याद रखना साथियों, मीजल्स फर्स्ट। और ये शेड्यूल चाहे 9 से 12 कहता हो, लेकिन ये ऑलवेज 9 महीने जाएगा, ऑलवेज एट 9 मंथ। आपके कम्युनिटी वाले सर ने पढ़ाया होगा, तुम्हें याद आया क्या तुम्हें? इसे सदैव 9 महीने पर लगाते हैं। दूसरा बात, यहाँ पर एक लगाई जाएगी विटामिन ए की फर्स्ट डोज। ये है ऑलवेज मीजल्स के साथ दी जाती है, ऑलवेज गिवन विद मीजल्स, याद रखना, ऑलवेज गिवन विद मीजल्स। दोनों के दोनों सवाल एग्जाम में टपके हुए हैं रसगुल्लो, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, दोनों टपके हुए सवाल हैं। क्लियर? और सुनो, और क्या देंगे यहाँ? मीजल्स हो गया, विटामिन ए हो गया, एक अभी लगाने लगे हैं FIPV की थर्ड डोज। ये नया अपडेट है, पहले नहीं लगती थी, ये न्यू अपडेट है, याद रखना। अब की तारीख में ये लगने लग गया है, जापानी FIPV की थर्ड डोज लगने लग गई है, तीसरी डोज यही लगा रहे हैं। और सुनिए, यहाँ पर एक लगाएंगे PCV, इस PCV की बूस्टर लगाएंगे। PCV की क्या लगेगी? बूस्टर। और एक लगाएंगे जापानीज एनसेफेलाइटिस की फर्स्ट डोज। ये आपकी वैक्सीन लग गई 1 2 3 4 5, बच्चे को 5 वैक्सीन लगा दी है 9 से 12 महीने के दौरान। एक वैक्सीन 9 महीने पर ही जाएगी, वो है मीजल्स और विटामिन ए। आगे चलिए सर, टुनटुने को और बड़ा कर देते हैं। बिल्कुल सर करेंगे। ये लो 16 से लेकर 24 महीने का टुनटुना हो गया, मतलब मेरी भाषा में कहूँ तो 2 साल का हो गया है ये बच्चा। देखते ही देखते कॉम्प्लेन बॉय बड़ा हो गया। और इस बच्चे को यहाँ हम लगा सकते हैं क्या क्या? एक लगा देंगे सर मीजल्स की सेकंड डोज। अब की बार याद रखना, विटामिन ए के साथ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विटामिन ए की एक ही डोज शेड्यूल में जुड़ी हुई है, बाकी अलग से लगती रहती है, हर 6-6 महीने के गैप पर मैंने पढ़ा दिया अलग से। और यहाँ फिर लगाएंगे क्या सर? एक लगा दिया जाएगा यहाँ पर जापानीज एनसेफेलाइटिस। क्या लगा दिया जाएगा? जापानीज एनसेफेलाइटिस की भी सेकंड डोज दे दी जाएगी। और फिर यहाँ 2 बूस्टर जाएगी, एक OPV की बूस्टर जाएगी, और OPV की तो एक ही बूस्टर लगा करती है आज की तारीख में, और एक जाएगी DPT की बूस्टर, DPT की बूस्टर। और इसकी 2 बूस्टर लगती हैं, इसलिए मैं यहाँ लिख दूंगा फर्स्ट। ये DPT की फर्स्ट बूस्टर है। क्लियर है साथियों? आप बात करेंगे, बच्चे को और बड़ा कर लेते हैं, और अब बच्चा हो गया 4 से 6 साल का, बच्चा सालों में पहुंच रहा है टुनटुना, और 4 से 6 साल पर हम दे देंगे DPT की बूस्टर सेकंड। यहाँ देंगे DPT बूस्टर सेकंड, ये सेकंड बूस्टर दे दी, बच्चे को और बड़ा कर लेते हैं। ये लो जी 10 साल का हो गया टुनटुना आपका। ये टुनटुना बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, और ये टुनटुना हो गया पूरे के पूरे 10 सालों का। और इस 10 साल वाले टुनटुने को हमने क्या दे दिया है सर जी? यहाँ हमें देना है TT या TT फर्स्ट। और अब हो गया 16 साल का, और 16 साल का टुनटुना टुनटुना नहीं रहा है, ये टुनटुना टुनटुना पैदा करने वाला हो गया है, मतलब अब ये बड़ा हो गया है, अब ये जवा हो गया है, जवा। और इस 16 साल के बच्चे को फिर दे सकते हैं TD या TD सेकंड। ये भारत का शेड्यूल है। एक सवाल के साथ इस शेड्यूल को समाप्त करता हूं। इस शेड्यूल को भी देखिएगा आप, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। भारत का प्राइमरी टीकाकरण कब पूरा हो जाता है? तो याद रखना है, प्राइमरी वैक्सीनेशन, प्राइमरी वैक्सीनेशन, प्राइमरी वैक्सीनेशन ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कंप्लीट हो जाता है 9 महीने तक, क्योंकि 9 महीने में लगभग काम की सारी वैक्सीन चली जाती है। तो प्राइमरी टीकाकरण क्लियर है? ये टीडी टीडी, ओहो माय गॉड, टीटी नहीं लिखा क्या? कोई बात नहीं रहे, ये लो टीडी टीडी टुनटुना टुनटुना। ये भी क्लियर हो गया मेरे सारे रसगुल्लों का, कोई डाउट तो नहीं है? कब कब देते हैं देख लो भाई साहब, एकदम क्लियर कट। जन्म के समय 3, 6 वीक पर 5 या 6, फिर उसके बाद 10 वीक पर 3, 14 वीक पर 5, उसके बाद 9 से 12 महीने पर 5, उसके बाद 16 से 24 महीने पर 4, यहाँ दे रहे हैं 4, और उसके बाद 1 1 1। क्या ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए?
बिल्कुल सर क्लियर हो गए हैं। अब चलते हैं जी सर जी, हमने कितने टॉपिक पढ़ डाले हैं सर? आज हमने पढ़ लिए हैं 14 टॉपिक। अब बात करते हैं 15वें टॉपिक के बारे में सर। 15वां टॉपिक सुनिएगा। हमने 12, ये 13, ये 13वीं स्लाइड हो गई, और ये 14वीं स्लाइड हो जाएगी, और ये 15वीं स्लाइड हो जाएगी, और ये 16वीं स्लाइड हो जाएगी। ये लो, यहां बात करेंगे अपना टॉपिक नंबर 15। 15 ही हुए ना भाई? लास्ट कौन सा पढ़े थे? NIS, बिल्कुल ठीक है। 15वां मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष। आज क्लास तुम्हारी 5:30 तक है, क्लियर है? 1.5 घंटे की क्लास है। क्लियर, बहुत बढ़िया। मेरे बाद किसी क्लास एक बार कमेंट सेक्शन में लिखें आप। वैक्सीनेशन आती है कमल, बिल्कुल आती है। प्रेग्नेंट महिला का शेड्यूल मैंने अलग से पढ़ा दिया है। टीटी की RNA की वैक्सीन लगती है और मैंने पढ़ा दिया है। सबसे पहले मिशन इंद्रधनुष की लॉन्चिंग। ये लॉन्च कब हुआ? वेरी इंपोर्टेंट डेट है, याद रखना है। ये लॉन्च हुआ था 25 दिसंबर सन 2014 को। याद रखना है भाई। कब आया था मिशन इंद्रधनुष? सर 25 दिसंबर 2014। और ये दिन है सुशासन दिवस। सुशासन दिवस, ये लो, सुशासन दिवस के दिन आया था भाई साहब। क्लियर है? सुशासन दिवस के दिन, सुशासन दिवस के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं। वेरी इंपोर्टेंट अगला पॉइंट देखिएगा। सुशासन दिवस आया 25 दिसंबर सन 2014। इसका किसने स्टार्ट करवाया था ये भाई? तो आपका जवाब होगा PM नरेंद्र मोदी। यही पर PM था जो अभी है, भाई साहब ने स्टार्ट करवाया। 14 के बाद आ गए थे नरेंद्र मोदी। और इसी समय के हेल्थ मिनिस्टर, कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर थे जगत प्रकाश नड्डा। अभी भी वही है, कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा। अब भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और हेल्थ मिनिस्टर भी हैं JP नड्डा जी। इन्होंने स्टार्ट कराया 25 दिसंबर सन 2014। सर इसका टारगेट कब तक का था? कब तक अचीव करना था इनको? सुनिएगा, इसका टारगेट था अचीव वैक्सीनेशन, अचीव वैक्सीनेशन अप टू 2020। यानी टारगेट था 2020 तक अचीव करने का। हालांकि पूरा चला नहीं है, 17 तक ही चला है, बाद में चेंज हो गया था। बट शुरू में मिशन नाम लेकर आया था, शॉर्ट ड्यूरेशन और फिक्स ड्यूरेशन होती है 2020 तक। इसका एज ग्रुप कितना था सर? इसमें कितना एज ग्रुप रखा गया था? वेरी इंपोर्टेंट, इसमें रखा गया था बिलो 2 ईयर चिल्ड्रंस। 2 साल से छोटे बच्चों को इसमें शामिल किया गया था। 25 दिसंबर 2014, एक एक पॉइंट बता रहा हूं। लॉन्च हुआ, किसके द्वारा लॉन्च हुआ? वेरी इंपोर्टेंट, जगत प्रकाश नड्डा और PM के द्वारा हुआ। सर तीसरी टारगेट कब तक का था? 2020 तक का टारगेट था। और एज ग्रुप क्या रखा गया सर? इसमें एज ग्रुप रखा गया था 2 साल से छोटे बच्चे। क्लियर है? सुशासन दिवस कहते हैं अच्छा दिवस, है ना? अच्छा दिवस, मोदी जी का नारा है सुशासन दिवस। क्लियर है? बिल्कुल, आगे चलेंगे इसी के बारे में। अगला पॉइंट, वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। देखो इसके नाम का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं मैं। एक वर्ड लिखा है मिशन। मिशन क्यों कहते हैं? मिशन कहने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि मिशन का मतलब है शॉर्ट एंड फिक्स्ड ड्यूरेशन, शॉर्ट एंड फिक्स्ड ड्यूरेशन, इसलिए इसका नाम पड़ा है मिशन। एक दूसरा नाम इसका था इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, सर इंद्रधनुष क्यों कहते हैं? क्योंकि ये है लाइक ए 7 कलर ऑफ रेनबो, 7, लाइक 7 कलर ऑफ रेनबो। जो रेनबो होता है ना, रेनबो, इसमें 7 कलर होते हैं। और इन 7 कलरों के आधार पर, अरे नहीं नहीं, अलका 5 साल तो अब हुआ है, पहले नहीं था। पहले केवल 2 साल था। अभी IMI 50 में 5 साल किया गया, अभी बढ़ाया गया। सुनना भी मैं बताऊंगा उसके बारे में। इंद्रधनुष 7 कलरों के आधार पर पड़ा है। और ये याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट, इट प्रिवेंट 7 डिजीज, इट प्रिवेंट 7 डिजीज, इसीलिए नाम पड़ा है मिशन इंद्रधनुष। क्वेश्चन एक और लो कि बताओ मिशन इंद्रधनुष कितने बीमारियों से रक्षा करता था? आपका जवाब हो जाएगा 7 बीमारियां। सर 7 कौन कौन सी है बता देते हैं। ट्रिक लो, PPT MTP प्लस हेपेटाइटिस बी। ये लो ट्रिक इसकी, DPT MTP और हेपेटाइटिस बी। ये हो गई है पूरी की पूरी क्या सर जी? आपकी सारी की सारी हो गई है 7 डिजीजेस। क्या क्या है सर? D फॉर डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस, 1 2 3, 4 नंबर पे खसरा मीजल्स, 5 नंबर पे टीबी, 6 नंबर पे पोलियो, और 7वें नंबर पे है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। क्या सब साथियों को यहां तक क्लियर है? ये क्या क्या कब आया, कैसे आया, सब क्लियर हो गया? ये समय हो गया, किसके द्वारा, उम्र कितनी, और नाम ऐसा क्यों पड़ा, ये भी बता दिया मैंने। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। इसका नाम समय के साथ साथ बदल दिया गया, याद रखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट, इसे रीनेम कर दिया गया है। आज की तारीख में इसका ये नाम नहीं है।
इन प्रधानमंत्री जी को मैं कहता हूं नाम बदलू प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी का दूसरा नाम है नाम बदलू प्रधानमंत्री। इन्होंने इसका नाम बदल दिया। याद रखना है, मिशन इस इंद्रधनुष का नया नाम आ गया था मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष ये रीनेम हो गया एक नए नाम के साथ में, और उसका नया नाम सुनिएगा, नया नाम क्या है? इंटेंसिफाइड इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, और इसे शॉर्ट में कहते हैं IMI। IMI बोले तो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। सर इंटेंसिफाइड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तीव्र। तीव्र मतलब मोदी जी को लग रहा था कि जो काम हो रहा है ना वो धीरे धीरे हो रहा है, इसको फास्ट करना चाहिए, तो इन्होंने एक वर्ड डाल दिया इंटेंसिफाइड, और इंटेंसिफाइड को बोलते हैं तीव्र, फास्ट। यानी फास्ट मिशन इंद्रधनुष। अब दिल्ली को इंद्रप्रस्थ करने वाले हैं, हाँ हो सकता है ऐसा। क्लियर है? याद रखना है इनका नया नाम हुआ, कब नाम बदला गया? भाई साहब खुद नहीं चालू किया था, खुद ही भूल गए कि मैं चालू कर रहा हूं, और 20 तक चलाना है, बीच में बंद कर दिया। याद रखना ये कारनामा कब हुआ है, वेरी इंपोर्टेंट तारीख बता रहा हूं, ऑन 8 अक्टूबर 2017। मतलब अगर तुमसे कोई पूछे कि भारतवर्ष में मिशन इंद्रधनुष का नाम बदलकर IMI कब कर दिया गया था, तुम बोलना 8 अक्टूबर 2017 को। मतलब ये चला केवल 14 से लेकर 17 तक ही है, फिर नाम बदल दिया गया, IMI आ गया था। IMI टोटल 5 फेजेज चली है, याद रखना है। टोटल कितनी फेज चालू हुई है इसकी? 5। टोटल IMI भारत में हुई है 5 फेजेस। 5 फेज टोटल चली है IMI की। इसकी जो लास्ट फेज थी वो 2023 वाली थी, उसके बाद IMI भी बंद हो गया है। याद रखना अब नहीं आ रहा है IMI। लास्ट IMI आया था 50, लास्ट IMI ये 50 था, और ये आया था 2023, लास्ट 2023 में आया था। इस IMI 50 में कुछ बदलाव करे गए थे। जैसे अभी आपकी एक बालिका ने पूछा था मेरे से कि सर ये 5 साल के लिए होता है ना, मैं बता रहा हूं ये कितने साल के लिए होता है। अब देखो ये वही IMI का जिक्र है जो मैं कर रहा हूं, कुछ बातें बता रहा हूं IMI 50 के बारे में। लास्ट IMI था, फिर आया नहीं है IMI 50। इसके कुछ चेंजेस सुनो, इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है वो मैं बता देता हूं। इसमें क्या क्या चेंज हुआ है वो सुन लो। पहली बात, इस IMI 50 में, IMI 50 में कितने डिजीज का प्रिवेंशन हो गया है? तो याद रखना है डिजीज अब कितनी हो गई है, ये 12 हो गई है। पहले कितनी थी रहे सर जी? पहले तो कितनी थी? अरे EMI नहीं आता है, IMI आता है। EMI EMI नहीं है, IMI है। IMI यानी इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, ये 12 हो गई है। जैसे कि जैसे भारत की इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में पूरा का पूरा आ गया है, 7 से कितनी हो गई है? 12 हो गई है। मैं लिख नहीं रहा हूं, एकदम लिख देता हूं, सेम एज यूआई। आप सब साथियों को मैंने पढ़ा दिया है, सेम एज UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑफ इंडिया। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। याद आ गई क्या वो 12? याद आई? DPT का स्क्वायर, MMR, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जिंदाबाद। आज वो की वो 12 डिजीज कवर कर रहा है। मतलब जो भारत के शेड्यूल में लग रही है वो इसमें लग रही है, कोई बदलाव नहीं है। दूसरा, इसकी एज एक्सटेंड कर दिया गया है, इसकी एज भी एक्सटेंड कर दी गई है। अब ये कवर करने लगा है 5 साल तक के बच्चों, कवर अप टू 5 ईयर। पहले केवल 2 साल तक के बच्चों को कवर कर रहा था, अब 5 साल तक के बच्चों। साथ में ये और एक चीज को जोड़ दिया हुआ है, प्रेग्नेंट महिला। ये प्रेग्नेंट महिलाओं को भी टीकाकृत कर रहा है आज की तारीख में। और वेरी इंपॉर्टेंट, इसका स्पेशल फोकस है मीजल्स और रूबेला पर। इसका स्पेशल फोकस है ऑन मीजल्स और रूबेला, मीजल्स एंड रूबेला, इस पर मेन फोकस है। मीजल्स और रूबेला पर मेरे साथियों इसका विशेष फोकस है, इस पर विशेष काम कर रहा है आपका IMI। ये सारी बातें मैंने IMI के बारे में बता दी है, ये भी पूरा चेंजेस बता दिया है कि कैसे कैसे आगे बढ़े हैं और कैसे कैसे बदलाव हुआ है। अब आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में। अब इनकी जगह क्या आने लगे हैं? अब IMI आ नहीं रहा है तो अब क्या आ रहा है? नाउ क्या चल रहा है? अब भारतवर्ष में क्या चल रहा है? तो पहली बात, 2024 में तो एक नाम आया था सर, वो सुनिएगा क्या है। 2024 में आया था क्या? वेरी इंपॉर्टेंट, जीरो डोज इंप्लीमेंटेशन प्लान, जीरो डोज इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। मतलब अब भारत में चल रहा है जीरो डोज इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। क्लियर है? जीरो डोज इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम 2024 में आ गया था, और ये कितने पर स्पेशल फोकस कर रहा है? यह स्पेशल फोकस कर रखा है भारतवर्ष में 143 डिस्ट्रिक्ट पर। केवल अभी इतने ही डिस्ट्रिक्ट ऐसे बच्चे हैं जहां टीकाकरण की कमी है, उन स्पेशल डिस्ट्रिक्ट पर इसका फोकस है। जीरो डोज इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, हर एक बच्चे को टीका लगना चाहिए, इसका फोकस है। और द लास्ट एंड फाइनल इज यूविन। यूविन
एक ऐप बना दिया गया है, जैसे कोविन कोरोना की साइट है, निक्स है, टीबी की साइट है, वैसे यूविन वैक्सीनेशन का ऐप बना दिया गया है जो वैक्सीनेशन को अपडेट करता रहता है। ये वैक्सीनेशन ऐप आपको सारा डेटा इस यूविन पे मिलेगा। अगर आपको पता करना हो कि मेरे गांव में टीकाकरण कितना चल रहा है, किसमें कितना है, आप यूविन की साइट पर जाके चेक कर सकते हैं। यूविन वो साइट है, एक वैक्सीनेशन ऐप है जिसमें सारी तमाम भारत की जानकारियां मिलेंगी वैक्सीनेशन के संदर्भ में। ये पूरा का पूरा मैंने आपको इस प्रोग्राम का जिक्र कर लिया है। कब आया था, पहले क्या था, पहले कितनी बीमारियां थी, अब कितना था। 25 दिसंबर सन 2014 पीएम मोदी और कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा टारगेट था 2020 तक का, लेकिन 17 तक ही चला, आगे चल नहीं पाया। एज ग्रुप इसका 2 साल तक था, बाद में बढ़ाया गया। मिशन नाम क्यों पड़ा, इंद्रधनुष लोग कहते हैं। शुरुआत में 7 बीमारियों से रक्षा कर रहा था, बाद में भाई ने इसका नाम बदल दिया 8 अक्टूबर 2017 को। 5 फेजेस टोटल चली हैं, लास्ट फेज 2023 में समाप्त हुई थी। लास्ट फेज जो चली है उसमें उम्र बढ़ाई गई, 5 साल कर दी गई, प्रेग्नेंट महिलाओं को जोड़ दिया गया है। स्पेशल फोकस मीजल्स और रूबेला पर है। और 2024 में दो ये आपका आया जीरो डोज इंप्लीमेंटेशन और यूविन आ गया है जो वैक्सीनेशन ऐप है। सबसे लास्ट में इस वैक्सीनेशन जो मेरा टॉपिक चल रहा है जो समाप्त करूंगा एक अंतिम कहानी के साथ में। और ये अंतिम कहानी है साथियों जिसका नाम होने वाला है तुम्हारा वेरी इंपॉर्टेंट 16वें नंबर का टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं और इस टॉपिक का नाम है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन। इसी के साथ ये खत्म हो जाएगा। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन आप मेरे से थोड़ा सा ज्यादा देर पढ़ेंगे। अभी हम 5 मिनट आपकी और लेंगे, समय से ऊपर जाएंगे, लेकिन आपको पढ़ना है। क्लियर होगी? ये 5 मिनट का टॉपिक हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, इसे फर्दर इसे समाप्त कर देंगे। ये लो जी पल्स पोलियो के बारे में सबसे पहली बात, यह एक कैंपेन होता है। आप सब साथियों को मैंने बताया था ये बात पहले भी कि ये कैंपेन होता है। क्या होता है साथियों? कैंपेन का मतलब केवल एक ही वैक्सीन लगती है, इसलिए हमने कैंपेन कहा। ओनली सिंगल ओपीवी गिवन, इसलिए इसे कैंपेन कहा। क्लियर है साथियों? कब स्टार्ट हुआ था बोलो? फर्स्ट फेज कब हुई थी इसकी भारतवर्ष में? पल्स पोलियो की फर्स्ट फेज कब आई थी बोलो साहब? फर्स्ट फेज कब आई थी पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन की? ये जब भी आएगा आपका जवाब जाएगा 1995। पल्स पोलियो बोले तो प्रोग्राम कब आया था? 1995 में। कब आया था? 1995 में। क्लियर है साथियों? 1995 में। और 1995 में 2 डोज आएंगी, एक फर्स्ट डोज और एक सेकंड डोज। 2 डोज पिलाते हैं ना पोलियो की, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज पिलाते हैं। पहली डोज पिलाई गई थी 9 दिसंबर को, पहली डोज पिलाई गई थी 9 दिसंबर को, और दूसरी डोज पिलाई गई थी 20 जनवरी को। ये 1996 और ये 1995, इसीलिए आता है पल्स पोलियो 1995। 2 डोज पिलाई गई है। अरे 79 में तो ऐड हुआ था, वो तो भारतीय टीकाकरण में यूआईपी में ऐड हुआ था भाई साहब। ये पल्स पोलियो पढ़ा रहा हूँ, पल्स पोलियो तो 95 में आया था। क्लियर है? फर्स्ट फेज इसकी यही है। सेकंड फेज में लगी है, इसकी जो सेकंड फेज लगी थी, सेकंड फेज में भी 2 डोज दी गई थी। सेकंड फेज जो लगी है, इस सेकंड फेज में भी 2 डोज दी गई है। और ये 2 डोज कब कब लगी है सुनिएगा। इसकी भी 2 डोज लगी थी। इसकी फर्स्ट डोज 2 दिन पहले लग गई थी और इसकी सेकंड डोज भी 2 दिन पहले लग गई थी। सर ये दोनों कब कब लगी हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, ये लगी है 7 दिसंबर को, 7 दिसंबर को 1996, और ये लगी है 18 जनवरी 1997। क्लियर है साथियों? ये इसकी दोनों डोजेस की बात किया हूं मैं। सबसे पहली जब ये आया तो ये कैंपेन है 95 में आ गया था। फर्स्ट फेज और सेकंड फेजेस की पूरी हुई थी। पल्स पोलियो के बारे में बात कर रहा हूं। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट इसका है कि ये जो पल्स पोलियो होता है ये कितनी साल तक के बच्चों को पिलाते हैं? ये पिलाया जाता है 5 साल तक के बच्चों को, गिवन अप टू 5 ईयर ऑफ एज चिल्ड्रन, 5 ईयर एज चिल्ड्रन। 5 साल तक के बच्चों को ही दवा पिलाते हैं, याद रखना, उससे बड़े बच्चों को नहीं पिलाएंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल कितनी ड्यूरेशन होती है इसकी? टोटल ड्यूरेशन कितनी होती है जी? सर जी ये पिलाया जाता है टोटल 3 दिन के लिए। आप सब साथियों ने पिलाया होगा, बहुत सारे बच्चों ने, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो पिलाएंगे, जो पढ़ लिए हैं वो पिला रहे होंगे। 3 दिन का टीकाकरण होता है जी। सर 3 दिन कैसे कैसे, तो सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला दिन जो होता है ना, फर्स्ट दिन होता है, वो होता है बूथ वैक्सीनेशन। एक सेंटर पर ही टीकाकरण होता है। फर्स्ट डे पर होता है बूथ वैक्सीनेशन। बूथ वैक्सीनेशन स्कूल में, आंगनबाड़ी में या किसी टेंट लगाकर तुम बैठे वहीं टीकाकरण करते हो। और सेकंड और थर्ड डे तुम जाते हो डोर टू डोर। याद है क्या? बिल्कुल सर, आपको पता होगा 75 रुपए मिलते हैं एक दिन के, वही तो पहली तनख्वाह थी जीवन काल की सर, वहीं से तो हमने तनख्वाह स्टार्ट की है। और सेकंड और थर्ड जो होता है डियर, ये होता है डोर टू डोर टीकाकरण। ये होता है डोर टू डोर, घर घर जाना। पहला बूथ वैक्सीनेशन और दूसरा और तीसरा दिन डोर टू डोर होता है। सर इसका नाम पल्स क्यों पड़ा है? सर इसको पल्स क्यों कहते हैं? पल्स, पल्स कहने का पीछे उद्देश्य है, भारतवर्ष में एक साथ टीकाकरण होता है, इसलिए पल्स कहा गया। साइमल्टेनियसली टीकाकरण, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली वैक्सीनेशन टू ऑल आवर कंट्री, टू ऑल कंट्री, पूरे भारतवर्ष में एक साथ टीकाकरण एक ही दिन होता है, इसलिए इसे पल्स कहा जाता है। पल्स का मतलब है एक साथ संपूर्ण भारतवर्ष में टीकाकरण होना। ये सब बातें किसके बारे में है? These all are the pulse polio immunization।
सवाल यहाँ से बना हुआ है साथियों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक तो कैंपेन पे सवाल आया हुआ है, जिसे कैंपेन कहते हैं, प्रोग्राम मत कहना। एक डोजेस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि पहली डोज कब दी गई थी, 9 दिसंबर 1995। और इसी के साथ मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, ये वैक्सीनेशन होता है समाप्त। थैंक यू अलॉट। जो वैक्सीनेशन में आ सकता था आज की तारीख तक मैंने उसे अपलोड कर दिया है आप सब बच्चों के सामने। जो पढ़ाया बहुत महत्वपूर्ण था, वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नॉर्सेट दे रहे हो, आप सीएचओ दे रहे हो, आप रेलवे दे रहे हो, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो नर्सिंग में, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है? एकदम नेक्स्ट लेवल का पढ़ा के दिया है तुम्हें, एकदम तुम्हारे अरमानों से ऊपर पढ़ा के दिया है। क्लियर है? ताकि आप सब साथियों को कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। ऑप्सो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो साथियों को कोई इशू नहीं हुआ होगा, कोई लफड़ा भी नहीं हुआ होगा। बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है, सब कुछ बोर्ड पे लिख के दिया है ताकि तुम्हारे पास नोट्स पहुंच जाए और तुम लिख सको। साथियों, जो पढ़ाया बहुत बहुत कम अवस्था में मिलता है ऐसा इतना कंटेंट, इसलिए मैंने बहुत अच्छा कंटेंट दिया है। लिख जरूर लेना नोट्सों में, ताकि तुम्हें जीवन भर पर ये मदद करेगा। जब भी कोई एग्जाम दो, बहुत ही फंटास्टिक यहाँ से आपको मिलने वाला है। क्लियर है? बिल्कुल साल 2 साल में कुछ बदलाव होते हैं हल्के फुल्के, बाकी तो चीजें बदलती नहीं है। जो बदलाव होता है वो समय के साथ हो ही जाएगा। क्लियर है?